फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी क्लासेस मेकिंग वे थ्रू शॉर्टकट्स। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्टली पॉइंट पे आऊँगा। सिर्फ इतनी बात बता रहा हूँ कि जो हम एमसीक्यू पार्ट पढ़ रहे हैं किसका, रिवर्स ऑफ जेएनके का, जिसमें पार्ट 1 मैंने कवर कर लिया। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो देख लें। ये हम पार्ट 2 कर रहे हैं जिसमें हम बाकी के एमसीक्यूज जो बचे थे वो कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आ गया आपका, तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट जो है वो किस रिवर पे या लेक पे है। तो ये कहाँ पे है? ये है एट द माउथ ऑफ वुलर लेक। और ये किसके रिलेटेड है? तुलमुल नेविगेशन प्रोजेक्ट जो है ये है रिलेटेड टू इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, और कहाँ पे है ये? वुलर लेक के माउथ पे है। नेक्स्ट आ जाता है, हु बिल्ट सिल्वर आइलैंड एंड इज ऑन विच लेक। ठीक है, सिल्वर आइलैंड किसने बनाया था और वो कौन सी लेक पे है। अब दो आइलैंड हैं डल लेक में, एक है सिल्वर आइलैंड, एक है गोल्डन आइलैंड। गोल्डन आइलैंड को बोलते हैं सोनालंक, सिल्वर आइलैंड को बोलते हैं रूपालंक या फिर चार चिनार। ठीक है, और किसको बनाया था, किसने बनाया था सिल्वर आइलैंड को? बनाया था मुराद बख्श ने, जो कि औरंगजेब का ब्रदर था। और किस लेक पे है? डल लेक पे है। रूपालंक को सोनालंक को किसने बनाया? उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सिर्फ इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है वो है कि जैन उल आबिदीन ने वहाँ पे एक 3 स्टोरीड हाउस जो है, बिल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट की थी बोटमैन के शेल्टर के लिए। उसके बाद अर्थक्वेक से वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। उसके बाद वहाँ पे औरंगजेब ने जहांगीर ने वहाँ पे एक कॉटेज बनाया था, जो कि दोबारा से अर्थक्वेक की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया था। तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन इसकी अवेलेबल है। जब हमने ये पढ़ा था, लेक्स पढ़ी थी, तो वहाँ पे मैंने ये पढ़ाया हुआ सारा, तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, विच लेक इज़ नोन एज द सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीर लेक्स। तो कौन सी लेक है जो कि जिसको बोलते हैं सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीर लेक्स? तो वो है मानसबल लेक, जो कि है डीपेस्ट लेक ऑफ इंडिया भी। ठीक है, उसके बाद यही क्वेश्चन आगे आ जाता है, आगे है डीपेस्ट पार्ट ऑफ वुलर लेक। ठीक है, वुलर लेक जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है हमारी एशिया की, इंडिया की। उसके बाद क्या हो जाता है, इसका डीपेस्ट पार्ट क्या है? इसका डीपेस्ट पार्ट क्या है? मोटा खूह या फिर गल्फ ऑफ कॉर्प्सेस इसको बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस इसके काफ़ी ज़्यादा हैं। नेक्स्ट आते हैं, विच रिवर इज़ नोन है सूर्यपुत्री। तो आपको पता है सूर्यपुत्री जो है, सूर्यपुत्री हम लोग तवी को बोलते हैं। ठीक है, तो सूर्यपुत्री कौन हो गया? तवी, जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है? चनाब की मेन ट्रिब्यूटरी है तवी। नेक्स्ट आते हैं हम, विच रिवर इज़ नोन एज व्यत या वितस्ता, या फिर और इसके मैंने कोई कम से कम भी इसके 7 से 8 नाम जो है आपको बताए थे जब हमने झेलम पढ़ा था। तो इसको वितस्ता या व्यत कौन बोलता है? व्यत जो है इसका कश्मीरी नाम, जो लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं इसको, किसको? झेलम को। ठीक है, क्या बोलते हैं? व्यत या फिर वितस्ता इसको एंशियंट टाइम्स पे बोलते थे। नेक्स्ट आ जाता है, चनाब रिवर का ओरिजिन कहाँ पे है? चनाब रिवर रीजन का ओरिजिन हमने कैसे पढ़ा था कि जनाब लच्छा पराठा कब खाओगे? तो वो बोल रहा है 12 बजे। तो लच्छा पराठा कब खाओगे? 12 बजे। तो कौन? जनाब, जनाब से चनाब। तो कहाँ है? एचपी में। उसके बाद आता है, किशन गंगा जो है वो झेलम को कहाँ मिलती है? ठीक है, किशन गंगा झेलम को कहाँ ज्वाइन करती है? वो करती है दोमेल में। ठीक है, कहाँ करती है? दोमेल में। नेक्स्ट आता है, रावी रिवर इज ऑल्सो नोन एज, रावी रिवर को क्या बोलते हैं? रावी रिवर के 3 नाम थे, मैंने आपको बताया था। एक तो रा से साउंड, यहाँ से भी रा से साउंड आ रही है, रावी, इरावती। ठीक है, उसके बाद पुरुषनी भी बोलते थे, और इसका ग्रीक नेम जो था वो था हाइड्रोट्स। ये क्या था इसका? ग्रीक नेम। तो वैसे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कोई पता नहीं है जेके एसएसबी का, तो हम लोग फिर भी इसको पढ़ेंगे। तो इसके तीनों ये नाम है, ऑल ऑफ द अबव जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, ओरिजिन ऑफ इंदस रिवर। तो इंदस रिवर जब भी हमने पढ़ा था तो हमने कैसे पढ़ा था? इंडिया, इंदस रिवर से इंडिया। ठीक है, इंदस से इंडिया को रिलेट किया था। तो अगर हमें, चाहे हमें बुखार हो, हम बीमार हों, तो यहाँ से आ गया बुखार छू ग्लेशियर। चाहे हमें बुखार हो, हम बीमार हों, लेकिन इंडिया के लिए मान समान वही रहता है। तो बुखार छू ग्लेशियर नियर मानसरोवर, जब हमने ये कवर किया था, पढ़ा था रिवर सिस्टम, तो इंडिया, तब भी हमने ये पढ़ा था। जब हमने जेएनके की रिवर स्टार्ट की थी तब भी हमने ये पढ़ा था, विद ट्रिक्स पढ़ा है। तो आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं, आपको मज़ा आएगा वीडियो देखते, और लर्न भी वहीं पे आपको हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, विच रिवर फ्लोज इन पहलगाम। पहलगाम में कौन सी रिवर फ्लो करती है? इसको लिदर रिवर, कभी कभी ये कोई कहीं पे ये DER होता है, कहीं पे DAR होता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमको नाम से याद रखना। हमको लिदर रिवर जो था है वो फ्लो करती है पहलगाम में। नेक्स्ट आ जाता है, विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज रिवर ऑफ डेथ। ठीक है, तो रिवर ऑफ डेथ किसको बोलते हैं? तो डेथ से क्या मतलब? शॉक, शॉक की साउंड आ रही है, तो शयोक रिवर जो है इसको बोलते हैं रिवर ऑफ डेथ। और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? शयोक जो है वो ट्रिब्यूटरी है आपकी इंडस की। नेक्स्ट आते हैं, नुब्रा रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ। अब इंडस की ट्रिब्यूटरी क्या पढ़ी थी हमने? शयोक। आगे शयोक की ट्रिब्यूटरी क्या है? वो है नुब्रा। ठीक है, तो नुब्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है? शयोक की। और जांस्कर भी किसकी? जांस्कर ट्रिब्यूटरी है इंडस की।
और द्रास भी ट्रिब्यूटरी है किसकी, इंदस की, और शयोक है नुब्रा, नुब्रा जो है वो शयोक की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट आते हैं विच लेक इज सिचुएटेड एट द फुट हिल्स ऑफ माउंट हरमुख। तो माउंट हरमुख के फुट हिल्स पे कौन सी लेक है जिसको बोलते हैं गंगाबल लेक, या फिर हरमुख गंगा भी इसको बोलते हैं, और ये मानी जाती है पवित्र एज हरिद्वार। नेक्स्ट आते हैं मानसबल लेक का नेम जो है वो कहाँ से डिराइव हुआ, मानसबल का लेक का नाम जो है वो डिराइव हुआ मान सरोवर से, ठीक है। नेक्स्ट, और मानसबल लेक किसके लिए फेमस है, अभी हमने पिछले पार्ट में एमसीक्यूज में पढ़ा था, वो फेमस है लोटस फ्लावर्स के लिए, और ये डीपेस्ट लेक है इन इंडिया, जिसकी 13 मीटर या फिर 43 फीट जो है इसकी डेप्थ है। तो एक ही एमसीक्यू में आप देख रहे हैं कि मैं पिछला भी रिवाइज कर रहा हूँ, आपको और भी पॉइंट सुनने को मिल रहे हैं, तो एक वीडियो में आपको काफ़ी सारा मटेरियल मिल जाता है, तो ध्यान से देखना है इसको पूरी। उसके बाद आता है सनासर लेक, या फिर सनसर भी बोलते हैं या सनासर लेक, ये कहाँ पे है, विच डिस्ट्रिक्ट में है। इसमें भी काफ़ी बार कन्फ्यूजन होती है क्योंकि हमें लगता है ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन है ये कौन सी, पत्नीटॉप डिस्ट्रिक्ट में ये है, ठीक है। ये अब मैक्सिमम लोगों को पता होगा, छोटी सी लेक है, ठीक है। घूमने जाते हैं हम लोग, टूरिस्ट डेस्टिनेशन में भी हम लोग उसको पढ़ेंगे, ये यहाँ जाते हैं, पत्नी टॉप जाते हैं, नथा टॉप जाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है डल गेट कनेक्ट्स विच टू लेक्स। तो डल गेट जो है वो किस किस को कनेक्ट करती है, ठीक है। तो डल लेक कनेक्ट करती है, डल गेट किसको कनेक्ट करता है, वो करता है नागिन लेक और डल लेक को, ठीक है। तो डल और नागिन जो है उनको कनेक्ट करता है कौन, डल गेट। और आमिर खान नाला जो है वो किसको कनेक्ट करता है, आमिर खान नाला कनेक्ट करता है आंचर लेक और डल लेक को। नेक्स्ट आ जाते हैं नागिन लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो नागिन लेक कहाँ पे है, नागिन लेक आपकी बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। नागिन लेक कहाँ पे है, बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद आ जाता है विच लेक कम्स इन द रूट ऑफ अमरनाथ केव। जब हम अमरनाथ यात्रा पे जाते हैं तो कौन सी लेक जो है रास्ते पे आती है, वो है शेषनाग लेक। इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना है सिर्फ। उसके बाद आता है होकेसर लेक इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। होकेसर लेक कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ये है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। इसको इस लेक का पढ़ने के लिए तो कुछ नहीं है वैसे, लेकिन सिर्फ हमको ये याद रखना है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। और ये है, ये वाली लेक जो है ये है रामसर साइट। दो लेक्स हैं उसमें, कौन कौन सा, एक है वुलर लेक और एक है होकेसर लेक, ये जो है ये है रामसर साइट। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है सुख दुख लेक जो है इज एसोसिएटेड विद विच हिंदू गॉड या गॉडेस, ठीक है। सुख दुख लेक जो है ये ट्विन सिस्टर्स हम इसको बोलते हैं, ठीक है। ये किसके साथ रिलेटेड है, एक कहानी है, माना जाता है कि पार्वती, गॉडेस पार्वती जो थी, उनके आंसू, दो आंसू पड़े, एक जहाँ पड़ा वो मतलब सुख उसको बोलते हैं और दूसरे को बोलते हैं दुख, तो ये सुख दुख वैसे पड़ा। तो ये किसके साथ एसोसिएटेड है, गॉडेस पार्वती के साथ। विच लेक इज नोन एज द लेक ऑफ डेथ और लेक ऑफ डेमंस, ठीक है। तो लेक ऑफ डेथ एक हमने पढ़ा रिवर ऑफ डेथ, रिवर ऑफ डेथ किसको बोलते हैं, शौक मतलब शेओक, ठीक है। और लेक ऑफ डेथ या लेक ऑफ डेमंस किसको बोलते हैं, वो है गदसर लेक। बोला जाता है कि यहाँ पे एक फ्रेश वाटर ऑक्टोपस पाया जाता है जो कि खींच लेता है अंदर, ये माना जाता है ऐसा। उसके बाद आ गया ऑन द विसिनिटी ऑफ विच लेक डाचिंगम नेशनल पार्क इज लोकेटेड। मैंने आपको बताया जब हमने तरसर लेक पढ़ी थी तो उस समय मैंने आपको बताया था कि ये उसके विसिनिटी में है। तरसर मरसर दो हैं, उसकी विसिनिटी में क्या है, ये एक्चुअली यहाँ पे मरसर होगा, ठीक है। मरसर कर लेना, यहाँ पे मरसर की विसिनिटी में है डाचिंगम नेशनल पार्क। नेक्स्ट आता है अंचार लेक इज कनेक्टेड टू डल लेक बाई, एक कैसे कनेक्टेड है बाई नाला आमिर खान, मैंने पहले आपको बता दिया। और डल लेक नागिन लेक से कैसे कनेक्टेड है बाई, ये नाला आमिर खान है, और वो किससे है, डल गेट से सॉरी। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और डेजिग्नेटेड है रामसर वेटलैंड्स, ठीक है। तो इनमें से कौन सी जो है वो रामसर साइट्स हैं, तो डल नहीं है, हमको पता है, वुलर है, ठीक है, वुलर है, और कौन सी है, होकेसर जो हमने पहले पढ़ा। तो ये ऑप्शन करेक्ट बन जाता है सी, वुलर और होकेसर लेक जो है ये रामसर वेटलैंड है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये थे एमसीक्यू पार्ट, पहला पार्ट हमने कवर कर लिया, ये दूसरा पार्ट था। तो आपको पसंद आया अगर तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी देखने को मिले, उनको भी ये मटेरियल मिले। काफ़ी अच्छा मटेरियल मैं आपके लिए लाया हूँ, काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आप ही के लिए कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ जो हैं उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।